हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफ़ील का एपिसोड 3 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पर बच्चियाँ जवान होती हैं तो फ़ौरन ही उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। उनकी एक बेटी ज़ेबा है जो कि कॉलेज में पढ़ती है और उसकी दोस्तों के रिश्ते हो चुके हैं। यहाँ पर उसकी वालदा जो है वो उसका रिश्ता जल्द से जल्द कराना चाहती है। उसके घर उसकी दोस्त फ़रहाना जो कि उसके बचपन की सहेली होती है वो आती है। वो फ़रहाना जो है बहुत अच्छे ख़ानदान में शादी करके जाती है। जैसे ही वो ज़ेबा को देखती है अपने भाई के लिए जामी के लिए उसका रिश्ता दे देती है। अपनी दोस्त की मंगनी और उसकी जो है शादी में भी शिरकत ना कर सकी थी तो उसकी बर्थडे में और उसकी शादी के बाद की दावत में जाती है और अपने वालिद को कहकर वो बहुत अच्छा सा तोहफा उसके लिए लेकर जाती है और यहाँ पर वो बहुत खुश होती है। वहाँ पर एक लड़का सिंगर जो है वो आया होता है। वो उसे देखकर जो है बार बार उससे टकराता है और फिर उसके हाथ उसका झुमका लग जाता है। वो झुमका उसे उसी शर्त पे वापस देता है कि तुम मुझसे फ़ोन पर जो है कांटेक्ट करना, और फिर रुमाल में लिख के अपने फ़ोन नंबर देता है। रुमाल पर वो उसकी तारीफ़ भी लिखता है और फिर उससे कहता है कि आप मुझसे फ़ोन पे ज़रूर बात कीजिएगा। वो ये रुमाल लेकर बार बार उसके मैसेज को पढ़ती रहती है। यहाँ पर जब वो रुमाल हाथ में रख के सो जाती है तो उसकी माँ के हाथ में ये रुमाल आ जाता है। वो रोते हुए अपने शौहर के पास आती है और उससे कहती है जब लड़कियाँ किसी के पैगाम को दिल से लगा कर सोने लगें तो इसका मतलब उनकी शादी कर देनी चाहिए। सुबह होते के साथ ही वो उस रुमाल को बार बार ढूंढती है और हर किसी से पूछती है, जिस पर उसकी माँ कहती है क्यों, कोई खास बात थी? तो वो कहती नहीं, ऐसा भी कुछ खास नहीं था। ज़ेबा उस बात को भूल जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ के दिल में ये बात फंस जाती है। वो उसका रिश्ता फ़ौरन ही फरहाना के भाई के साथ तय कर देती है। वो उस लड़के को देखती भी नहीं है, सिर्फ जामी नाम सुनकर जो है वो रिश्ते के लिए हामी भर लेती है। जब रिश्ता हो जाता है और शादी हो जाती है तो उसे बहुत अच्छी बरी और बहुत अच्छे जो है कपड़ों से नवाजा जाता है और उसकी बहुत जो है धूमधाम से शादी होती है। उसका वालिद जो है वो भी उसकी बड़े अच्छे तरीके से उसकी शादी करता है। उसकी दोस्तें जो है उसकी मायों में भी आती हैं और खूब ढोल धमाके के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी वाले दिन जब वो अपने शौहर को देखती है तो उसके जो है एकदम से जो है औसान खता हो जाते हैं। वो आईने में जो है वो अपने शौहर का चेहरा ही देखती रह जाती क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा नहीं होता। वालिद और दूल्हा जो है उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर शादी के बाद भी वो खुश नहीं होती है, लेकिन फिर भी तैयार होकर अपनी माँ के घर आती है। यहाँ पर उसकी माँ को कहती है आखिर इतनी जल्दी क्या थी आपको मेरी शादी करने की? जिस पर उसकी माँ कहती है जामी इतना शानदार लड़का है और तुम इतनी खुश तो हो, मैं तो आलिया की शादी करने के लिए भी सोच रही हूँ। आलिया के लिए जिस रिश्ते को बुलाया जाता है ये वही लड़का होता है जो कि उसकी दोस्त के घर उसे टकराया था और जो उससे जो है बात करना चाहता था। यहाँ पर उसके हाथ से चाय का कप छलक जाता है। जो है वो एक बेटी की शादी करने के बाद जो है कर्जे के बोझ तले दब जाते हैं और अपनी बेगम को कहते हैं अभी तो मैं एक बेटी के कर्ज से फारिग भी नहीं हुआ, तुम दूसरी की शादी करना चाहती हो। यहाँ पर जो है ज़ेबा जो है उसके हाथ पैर फूल जाएंगे कि उसकी बहन के लिए वही रिश्ता आया है जिसके साथ वो खुद शादी करना चाहती थी। यहाँ पर उसका शौहर जो कि बहुत ज़्यादा लालची है शादी के बाद भी जो है उसके माँ बाप से बहुत सी चीज़ों का तकाजा करता है और कहता है कि मेरा फर्नीचर बहुत पुराना है, अगर तुम्हारे वालिद नया फर्नीचर दे दें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बन सकती है। जिस पर उसकी माँ कहती है किस तरह के ख़ानदानी लोग हैं जो इतने ही लालची हैं जिनका जो है वो पेट भर ही नहीं रहा बल्कि दामाद खुद अपने मुँह से जो है अपने लिए चीज़ें मांग रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।